आप सभी दर्शकों को नमस्कार। सभी का आर खबर में स्वागत है। मेरे साथ आज रमेशा जी हैं, ये एनआरआई हैं और बात करेंगे, जानेंगे जो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे और सर से जानेंगे कि इसका क्या समाधान है, क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बारे में सर से बात करेंगे। जो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको देश से भागना पड़ा। सर, जब बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जिस तरह से वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनको 1 घंटे के अंदर ही भागना पड़ा, ऐसा क्या हुआ जो हमारे दर्शकों को बताएं? आजकल इस तरह की घटना करीब करीब ये सबके माइंड के अंदर, सभी पॉलिटिशियन के माइंड के अंदर घुसी है कि ऐसी कुछ न कुछ अराजकता करके सत्ता काबिज करो। और बांग्लादेश में भी ऐसे ही इसके लिए सत्ता काबिज करने के लिए कोई भी मतलब अराजकता फैलाने के लिए बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम बहुमत वाले भी ऐसी अराजकता फैलाते हैं कि सारे मतलब 140 करोड़ लोग भी डर सकते हैं। सर, ये बताइए, 15 साल से इनकी सरकार थी, 15 साल से ये सरकार में थी, ठीक है, तो ये अचानक ये घटना क्यों हुई? और कोई बता रहा कि अभी आरक्षण था जो जब से बांग्लादेश की स्थापना हुई, जब से, तो उसमें जो भी बांग्लादेश की पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था, उसमें जो लड़ाई हुई जिसमें जो भी लोग शामिल हुए थे उनको कुछ आरक्षण सरकारी जॉब में मिलता है। उस पर कुछ था कि जैसे कि वो आरक्षण चला आ रहा था कम 25-40 साल से, तो उस पर ये प्रोटेस्ट हुआ था। फिर शेख हसीना जी ने इस बिल वापस नहीं लिया, फिर काफ़ी बच्चों ने इस पर वो किया है, तो अब लास्ट में आके उनको देश से निकलना ही पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ कि वो सब गलती कहाँ हुई जिस तरह जनता इस तरह उग्र हो गई है और उनको देश छोड़ना पड़ा? वैसे भी जब पाकिस्तान बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के सपोर्टर कम से कम 20-25% तो पाकिस्तान के सपोर्टर आज भी मौजूद है। आज भी उनके खून के अंदर वो है कि हम सत्ता हाथ में ले लेंगे, हाँ? और जो ओरिजिनल बांग्लादेशी जो है उनको उन लोग कोई न कोई बहाने से तकलीफ देते आ रहे हैं। तो इस ढंग से ये जो दो पॉलिटिशियन हैं कि तुम 15 साल राज किया, अब हमें राज करने दो, एक जलन पैदा होती है। तुम अच्छा भी कितना भी अच्छा काम करेगा तभी भी अपोजिशन वालों में एक जलन होती है कि तुम इतना अच्छा काम करेगा तो हम लोग को कभी भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोग कोई न कोई बहाना निकाल के अराजकता फैलाते हैं और लोगों के अंदर ऐसे विचार, ऐसी सोच डालते हैं कि ये जो सरकार है ये गरीबों के लिए नहीं है, हाँ, ये सुरक्षित, लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। ऐसा उन लोग जोर से मतलब हिम्मत से ऐसे बोलते हैं। लोगों को लगता है कि सही। पता क्या हुआ सर? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर भीड़ ने, कब 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ होगी, घुसकर जो मिला कच्छा बनियान, चड्डी बनियान, इस तरीके से उनके ब्रा पैंटी ये सब उठा के ले गए पब्लिक में जाके। इस तरह से उनकी मानसिक सोच है, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें क्या है कि एजुकेशन की कमी, प्रोफेशनल सोच की कमी। ऐसा इराक में भी हुआ था, ऐसा ही, लीबिया सीरिया में भी ऐसा ही होता है। ये जितने मुस्लिम कंट्री वाले लोग हैं ये एजुकेटेड होने के बाद भी इलिटरेट है। ये कितने भी पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे तभी भी ये मानसिक से मतलब वो पुराने विचार वाले हैं। इसलिए इस तरह से उन लोग को प्रगति, प्रोफेशनल वे से कैसी प्रगति करना है ये उनमें नहीं है, खाली सत्ता हासिल करना है। इंग्लिश लोगों ने जितना भी मारपीट भी किया है लेकिन एक प्रोग्रेस, इसलिए आज हम लोग खाना खा रहे हैं। सारे देश में जितना भी आप डेवलपमेंट हुआ है वो इंग्लिश लोगों की वजह से, और जितना भी डेवलपमेंट रुका है वो जो रेजिस्ट है वो मुस्लिम लोगों की वजह से।
ये ऐसे मतलब ये बांग्लादेशी लोग बहुत ही सेल्फिश है। हमने अमेरिका में भी देखा है और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, बहुत जगह मैंने देखा है। ये किसी के देश के नहीं होते हैं। ये बांग्लादेशी लोग किसी देश के नहीं होते, ये बहुत ही सेल्फिश रहते हैं। और उन लोग के आपस में जितने पार्टी है, हमारी पार्टी ही ये आएगी, हमारी पार्टी आएगी, इस ढंग से उन लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि उन लोग में वो प्रोग्रेसिव सोच नहीं है, वो हाई लेवल की सोच नहीं है। तो सारे यही मुस्लिम अफ्रीका में भी ऐसे ही मुस्लिम लोगों का राज चल रहा है। तो उन लोगों के एक प्रोग्रेसिव अच्छी सोच देने की ज़रूरत है। सर बता दें, वहाँ पे 7 से 8% हिंदू बांग्लादेश में है, उन पे भी इस जो हिंसा हुई इसमें उन पर ही अत्याचार कर रहे हैं। जहाँ भी हिंदू दिख रहे हैं उनके घर तोड़ रहे हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी है सर, कोई बांग्लादेश का, वो हिंदू था, वो बांग्लादेश की तरफ से खेलता था, उसका भी घर जला दिया इन लोगों ने। तो ये सर मतलब क्या ये जो अभी देश का जो उन लोग का बर्बादी का जो ये चल रहा है, कांड चल रहा है, और अपने सत्ता हाथ में लेने के लिए जो कांड चल रहा है, इसका फ़ायदा उठा के कुछ मुस्लिम लोग हिंदुओं को मारने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग हिंदू के अगेंस्ट है, पूरा कम्युनिटी हिंदू के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ घृणित लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा के हिंदू को पीटो, हिंदुओं को पीट के उसके अंदर की संपत्ति लूटो। ये इनकी ये गुंडागिरी, जब भी मजबूत सरकार कमज़ोर होती है तो गुंडा लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। सर ये बताइए, ये शेख हसीना है, इनकी देश से बाहर निकाल दी गई हैं, तो इनकी वापसी हो सकती है? क्योंकि आगे जो विपक्ष सरकार है, जैसे मोहम्मद यूनुस के नाम से कोई है, उन्होंने वापसी होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उतने स्ट्रांग लेवल के नहीं है। सारे लोकल, जैसे क्रिकेट के लोकल प्लेयर रहते हैं, वो लोकल के हिसाब से, लेकिन इंटरनेशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। वैसे वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो लोकल के लिए स्ट्रांग होते हैं और लोकल लोगों से मारपीट और दंगा फसाद चालू करते हैं। ये जो शेख हसीना है, ये प्रॉपरली प्रोफेशनल वे से बांग्लादेश का विकास कर सकती है। बाकी लोगों में वो सोच नहीं है उतनी। लेकिन जैसा उन लोग ने हमारे हिंदुओं के साथ किया है, तो हमें भी वो शेख हसीना को हिसाब से ज़्यादा दिन हमारे इंडिया में रहने को नहीं देना चाहिए। सर बता रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ नेता लोग हैं, मनीष अय्यर कोई एक नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में ये हालात चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होने वाला है। तो इस तरह से बयानबाजी कुछ विपक्षी नेता कर रहे हैं जो सरकार में नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें क्या है कि हमारे सरकार को, हमारे आर्मी को अलर्ट होना ही पड़ेगा, अलर्ट होना ही पड़ेगा। कभी भी ऐसा कुछ हादसा हो भी सकता है, और हादसा होने से अगर प्रोग्रेसिव हो तो ठीक है। लेकिन ये जो कांग्रेसी, ये जो मणिशंकर, ये सब लोग जो है इंडिया अलायंस के लोग, ये इस तरह का फ़ायदा अगर उठाएंगे तो, लेकिन उन लोग में वो ताकत नहीं है कि देश का फिर विकास करने का। वो लोग देश को सत्यानाश करेंगे, विकास करने की ताकत नहीं है उनमें। वो खाली अराजकता फैला गई, इसका, यह बांग्लादेश का, और सीरिया, लीबिया का, अफगानिस्तान का, ये सब उन लोग का जो वहाँ पे जैसा सत्ता हासिल हुआ है, वैसे सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इन लोग इस ढंग से ये करेंगे। लेकिन उन लोग का प्रोग्रेसिव ऐसा कोई उन लोग के पास प्लान नहीं है। सर यहाँ की जो राजनीति चल रही है वो कोई जात में बांट रहा है, कोई कह रहा है बेरोजगार हैं, कोई कह रहा है कि आपकी जाति का जनगणना कराई जाए। इसमें यहाँ पर जो देश में चल रहा है वो हिंदुओं को बांटा जा रहा है इस तरीके से। तो इस पर आप जनता को क्या संदेश देंगे कि जनता ऐसा कभी ना करे? अगर हिंदू बचेगा तो देश बचेगा। अभी ये सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ये सब, इन लोग का कोई ऐसा धर्म नहीं है। इन लोग मुस्लिम को सपोर्ट लेके, और ये इतने फेमस है कि हमारे कईयों ऐसे हिंदू हैं
वो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोग का मतलब कांग्रेसी लोगों को, कांग्रेस लोग है वो इन लोग के पीछे एकदम मतलब इन लोग के चाटने के लिए तैयार है। अगर उन लोग बोलेगा कि ठीक है हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, तुम मुस्लिम बन जाओ, तो ऐसे भी हिंदू लोग हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए मुस्लिम तक भी बन जाएगा। ऐसे ये एक थोड़े बहुत जो कांग्रेसी लोग हैं, लोग ने पूरे हिंदू लोगों के अंदर ऐसे मुस्लिम सोच झुका के रखी है और हिंदू विरोधी सोच झुका के रखी है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे हम लोग को अलर्ट होना ही पड़ेगा। हिंदू को बचाना पड़ेगा, बीजेपी को बचाना पड़ेगा। बीजेपी एक स्ट्रांग प्रोफेशनल प्रोग्रेस करने वाली, और कांग्रेस कभी भी मुस्लिमों का भला नहीं कर सकता है, मुस्लिम भी मुस्लिमों का भला नहीं कर सकता है, लेकिन बीजेपी मुस्लिम का भी भला करेगा, क्रिश्चियन का भी भला करेगा और हमारे देश का हिंदू का भी भला करेगा। सर, जनता को क्या संदेश देंगे आपकी इस तरह से घटना ना हो, जनता कभी इस तरह से बहकावे ना आए जिससे हमारे देश की उन्नति रुके? क्या कहेंगे आप जनता को? मैं जनता को विनती करता हूँ कि अब आप सारे एजुकेटेड, दिन ब दिन एजुकेटेड होते जा रहे हैं, अच्छे सोच वाले होते जा रहे हैं, तो ये पुराने घटिया सोच वाले अनप्रोफेशनल जो पॉलिटिशियन हैं, इनकी बातों में न आके हिंदू मुस्लिम की फसाद नहीं करा के, डिस्क्रिमिनेशन को हेट करके हमारा देश का, हमारे समाज का उद्धार करने की ये एक ही सोच आप रखिए। यही मेरे 15 अगस्त के दिन आप सबको विनंती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने अपने विचार रखे, और आप सभी दर्शकों को विचार कैसे लगे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।